ये आज हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स देखने जो नेस्टेड लूप्स जिसके अंदर इस्तेमाल होंगी। वैसे तो नेस्टेड लूप्स हमने ऑलरेडी इस्तेमाल की हुई है पैटर्न्स वगैरह बनाने के लिए। कल हमने जो लेक्चर लिया था उसमें नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने नेस्टेड लूप सिर्फ पैटर्न्स के लिए इस्तेमाल करनी है, कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकती। हमने इसके बाद एक चैप्टर पढ़ना है एरेज। उसके अंदर टू डायमेंशनल एरेज भी आती हैं। टू डायमेंशनल एरेज कहते हैं टेबुलर फॉर्मेट को, जिसमें रोज भी होती हैं, कॉलम्स भी होते हैं। तो उस डाटा स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए हम नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। उसमें थ्री डायमेंशनल एरेज भी आती हैं। मतलब एक टेबल है, उसके पीछे एक और टेबल है, फिर एक और टेबल है, मतलब कलेक्शंस ऑफ टेबल्स। तो उनको एक्सेस करने के लिए हम फिर नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल करते हैं लेवल 3 तक। टू डायमेंशनल एरेज को एक्सेस करने के लिए हम लेवल 2 तक यूज करते हैं नेस्टेड लूप्स को, और थ्री डायमेंशनल एरेज को इस्तेमाल करने के लिए हम लेवल 3 तक नेस्टेड लूप्स को यूज करते हैं। तो फिलहाल हम एरेज को इस्तेमाल नहीं करना, हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स देखेंगे कि जहां पे नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले तो ये प्राइम नंबर है, इसका प्रोग्राम हम लोगों ने किया था। हम क्विकली उसका प्रोग्राम दोबारा बना लेते हैं। ये हम प्रोग्राम ऑलरेडी बना भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं। हम एक दफा इसको रन करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 17, इट इज अ प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 41, इट इज अ प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 49, इट इज अ प्राइम नंबर। इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, समझ आई? तो आज जो हमने करना वो ये है कि हम इसको एक रेंज बताएंगे। क्या बताएंगे? अभी तक ये जो प्रोग्राम है ना, ये सिर्फ एक नंबर को वेरीफाई कर रहा है कि वो प्राइम है या नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि 1 से लेकर 1000 तक जितने भी नंबर्स हैं, सब के अंदर उसमें जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे लिखे आ जाएं। ये मैंने वैसे आपको बताया था इसके बारे में थोड़ा सा। तो ये जो इनपुट हम ले रहे हैं ना एन के अंदर, अभी जस्ट वन नंबर है ना, इसको आप ले लेंगे लूप के अंदर। फॉर कहां से कहां तक देखना है आपने? 1 से, वैसे इनफैक्ट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर स्टार्ट ही 2 से होते हैं। खैर हम कहते हैं जी n इज लेस देन इक्वल टू 1000 एंड n प्लस प्लस, और ये उसकी लूप स्टार्ट होगी। और ये सारा प्रोसेस इस लूप के अंदर। हाँ जी, समझ आई? और दूसरा काम ये करना है कि ये जो हम ये वाला मैसेज है ना, इसको हम खत्म कर देंगे। हम सिर्फ ये वाला मैसेज रखेंगे।
और इसमें भी हमने नंबर को प्रिंट करना है, ये पूरा मैसेज प्रिंट नहीं करना। ठीक है, उसको चला कर देखते हैं। हाँ जी, ये लॉजिक समझ आई। तो उसमें पहले ये था कि हम जस्ट एक नंबर चेक कर रहे थे ना, अब जिस नंबर को चेक कर रहे थे उसके ऊपर हमने लूप लगा दी। इसमें यह भी हो सकता है कि ये जो नंबर जहां से स्टार्ट हो रहे हैं ना 1 और ये 1000, ये भी आप यूजर से पूछ लें स्टार्ट कहां से करना है और एंड कहां पे करना है। ठीक है, समझ आ गई बात। नेक्स्ट हमने करना है प्राइम फैक्टर्स। व्हाट आर प्राइम फैक्टर्स? फॉर एग्जांपल एक नंबर है 24, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? एक तो ये है इसके फैक्टर्स, दूसरे ये है, ऐसे ही है। इसके बाद जो फैक्टर्स आएंगे 6 4 8 3, वो यही वाले रिपीट हो जाएंगे। लेकिन क्या ये जो फैक्टर्स हमने लिखे हैं क्या ये प्राइम फैक्टर्स हैं? क्या ये प्राइम फैक्टर्स हैं? ये इसमें से सिर्फ 2 प्राइम है और 3 प्राइम है, बाकी सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है बेटा, तो हमने करना ये है कि हमने कोई भी नंबर हमें गिवन हो, हमने उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, अब वैसे तो ये प्रोसीजर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में। प्राइम फैक्टर्स निकालने का तरीकाकार क्या होता है कि आप उस नंबर को पहले 2 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? अगर तो वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज उसको 3 से डिवाइड करते हैं। अगर 3 से भी नहीं हो रहा तो फिर वैसे 4 से अगर वो हो रहा है ना, वो तो 2 से भी हो जाएगा। तो 4 से नहीं हो रहा तो 5 से करके देखेंगे। तो खैर इस वक्त 2 से हो रहा है, तो 2 से जब डिवाइड होगा तो क्या आंसर आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? पढ़ा ही आपने तरीका ये वाला। उसके बाद फिर किससे डिवाइड करेंगे? अब क्या आंसर आएगा? 6 आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 0। उसके बाद किससे डिवाइड करेंगे? फिर 2 से। अब क्या आंसर आएगा और रिमाइंडर? उसके बाद किससे डिवाइड करें? अब 2 से नहीं होना तो 3 से करेंगे ना। इस दफा क्या रिमाइंडर आएगा? आंसर 1 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो ये प्रोसीजर आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर। वैसे इसी प्रोसीजर के तहत हम डेसिमल टू बाइनरी भी करते हैं, लेकिन फिलहाल इसमें थोड़ा सा चेंज किया हमने। डेसिमल टू बाइनरी एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, उसमें हम 3 से डिवाइड नहीं करते, 2 से ही करते हैं जस्ट। तो यहाँ पे फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हमने जिस नंबर से वो डिवाइड होता होगा उससे करेंगे। लाइक 49 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता, किससे होगा? 7 से। तो वो डायरेक्ट 7 से डिवाइड होगा। 49 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लें तो बनेंगे 7 और 7। समझ आ रही बात? और इसी तरह फॉर एग्जांपल 98 है, 98 2 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 7 और 7 आएगा। 2 से डिवाइड होगा तो 49 आ जाएगा ना आंसर। 49 का क्या आंसर आएगा? 7 7। तो ये सारे प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, उसके बाद 7 है वो भी प्राइम है। तो ये 24 के प्राइम कौन से निकले? 2 2 2 और 3। इसको आप मल्टीप्लाई करें, आंसर 24 आ जाएगा। अब समझ आएगी बात, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। तो ये काम हमने करना है। तो एज यूजुअल जब भी कोई काम करना है ना, आपने प्रोग्राम बनाना है, तो पहले उसकी लॉजिक को समझना है। ऑन पेपर उसकी लॉजिक सारी समझ लेनी है, उसके बाद प्रोग्राम बनाना है।
डायरेक्ट कोड ब्लॉक्स खोल के शुरू नहीं हो जाना, ठीक है। इसमें भी आई थिंक चलेगी, नेस्टेड लूप चलेगी प्राइम फैक्टर्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल वो नंबर ले ले जिसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, एंटर अ नंबर। अब इसकी लूप क्या होगी, फॉर i इज इक्वल टू 2। आपने डिवीजन करना कहां से स्टार्ट करनी है, 2 से, ठीक है। और कहां तक ट्राई करनी है उसको। फॉर एग्जाम्पल 49 है, 49 का मैक्सिमम, बल्कि मैक्सिमम तो वो 7 से डिवाइड होगा, इससे आगे तो डिवाइड ही नहीं होता, तो हाफ तक ही जाएंगे आप, उससे ज्यादा आगे तो नहीं जाएंगे आप। चलिए इसको एन तक ही कर लेते हैं हम, फिलहाल एन तक ही कर लेते हैं, आई प्लस प्लस। और यहां पे चेक करेंगे कि क्या वो नंबर इनमें से किसी से डिवाइड हो रहा है। इफ एन रिमाइंडर आई इक्वल टू 0, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक जो है वो फैक्टर आ गया है। यानी अगर फर्ज करें नंबर जो था वो 24 था, फर्ज करें, और वो 2 से इसने उसको चेक किया कि क्या 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर वो डिवाइड हो गया है तो इट मींस कि एक फैक्टर हमारे पास आ गया है, दैट इज 2 आ चुका है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे सी आउट आई, जो फैक्टर हमारे पास आया उसको प्रिंट करेंगे। और उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा, हम n को डिवाइड कर देंगे बाय i। से डिवाइड करने से क्या होगा, फॉर एग्जांपल 24 था, n क्या था, और वो i की वैल्यू 2 से डिवाइड हो गया, तो पूरा पूरा उसका रिमाइंडर 0 आ गया। 2 को आपने प्रिंट किया और उसके बाद n डिवाइड बाय i कर दिया, i 2 है, n 24 है, 24 डिवाइड बाय 2 आंसर क्या आएगा, 12। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही काम हुआ है जो हमने यहां पे किया। इनिशियली n 24 था और i 2 था, तो अब जब हमने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, और n जो था, जो पहले 24 था, अब क्या हो गया, 12। अब क्योंकि वो इससे डिवाइड हो गया है 2 से पूरा पूरा, क्या अब इसको 24 को 3 से डिवाइड करने की जरूरत है, 4 से, 5 से, 6 से नहीं जरूरत, बिकॉज वो 2 से डिवाइड। अगर कोई ऐसा नंबर होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता, लाइक 15, तो फिर वो 2 से ना होता, फिर वो 3 से जाके होता। अगर कोई ऐसा नंबर फॉर एग्जांपल 10 आ गया है, 10 तो खैर 2 से भी हो जाना है, लाइक 25 है, 25 2 से भी नहीं होना था, 3 से भी नहीं होना था, 5 से जाके होना था। तो 2 की लूप चलनी थी, 3 की भी चलनी थी, 5 पे जाके काम रुक जाना था। फॉर एग्जांपल 49 है, तो 2 से भी नहीं होना था, 3 से भी नहीं होना था, 5 से भी नहीं होना था, 7 पे जाकर लूप रुकनी थी। तो जैसे ही वो किसी नंबर से डिवाइड होगा तो हम लूप को कर देंगे ब्रेक। क्या कर देंगे, कौन सी लूप ब्रेक हुई, ये वाली, इज दिस अ लूप ब्रेक, कौन सी लूप में लगा हुआ है, इस वाली में। तो ये लूप ब्रेक हो जाएगी, जो चेक कर रही थी कि n किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, किससे होगा। तो ब्रेक होने के बाद कंपाइलर कहां जाएगा, इस वक्त जो हमने कोड लिखा हुआ है ना, ब्रेक होने के बाद उसने यहां पे आना था। लेकिन क्या हमने अपना प्रोसेस एक दफा डिवाइड करना था, हमने जो अगला नंबर आना है उसको डिवाइड नहीं करना। तो हम इस लूप के बाहर एक और लगाते हैं, वाइल व्हाट, वाइल व्हाट, जब तक n की वैल्यू 1 से अबव है तब तक ये प्रोसेस रिपीटेडली परफॉर्म करते रहो।
अभी हमने जस्ट वन स्टेप किया था, 24 को 2 से डिवाइड किया था, जिसके नतीजे में n 12 आ गया था। लेकिन हम चाहते हैं कि जब तक n की वैल्यू 1 से ग्रेटर है ये प्रोसेस रिपीटेडली परफॉर्म होता रहे। पहले 24 डिवाइड हुआ 2 से, हो गया n क्या हो गया 12, फिर 12 अगेन 2 से डिवाइड होगा, फिर n क्या हो गया 6, फिर 6 अगेन 2 से डिवाइड होगा, तो अब n क्या हो गया 3, 3 अगेन 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। ये वाली जो लूप है ना, ये वाली जो लूप, ये उसको डिवाइड करने की कोशिश कर रही है 2 से 3 से, जहां से होगा उससे वो डिवाइड करके लूप को ब्रेक कर देगी। ठीक है, और ये वाली लूप चेक कर रही है कि जब तक n की वैल्यू 1 से ग्रेटर है वो उसको रिपीटेडली प्रोसेस रिपीट करते रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। लाइक 24 बिल्कुल सही आंसर आया। ठीक है, और कोई और दे दें आप, लाइक 35, 5 और 7, लाइक 49, 98। ठीक है, समझ आ गई जी? यानी क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? सबको समझ आ गया? सबको और सब कुछ समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स कौन से होते हैं? जी, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की लॉजिक मैं लिख रहा हूं, ये देख लें आप लोग सब। अ नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग if the sum of cubes of its digits is equal to that number। अब मेरे जहन में जो लॉजिक आ रही थी वो परफेक्ट नंबर की थी। खैर, परफेक्ट नंबर को फिलहाल छोड़ दें आप। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो होता है कि अगर हम उसके डिजिट्स को अलग-अलग करें और हर डिजिट का क्यूब लें और जो क्यूब्स आए उन सबको ऐड कर लें, सम कर लें, तो वही नंबर आ जाएगा। लाइक ये देखें, हम एक नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 78। इसके डिजिट कौन कौन से हैं? 7 और 7 का क्यूब लें और 8 का क्यूब लें, और इन दोनों को, ये डेफिनेटली 78 नहीं आएगा। ये 7 का क्यूब 343 होता है आई थिंक। तो खैर इसको छोड़ दें, एक और नंबर देखते हैं हम, लाइक 153। 1 का क्यूब लें, 5 का क्यूब लें, 3 का क्यूब लें। 1 का क्यूब क्या आएगा 1, 5 का क्यूब क्या आएगा और 3 का ऐड कर लें, क्या आएगा 153। वापस वही नंबर आ गया। तो दिस इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो ये बनाना है हमने। जैसे पहले आपने 78 लिया तो उसका क्यों लिया? 78 में वो नहीं है, 78 इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, अब हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। नंबर एंटर हो गया। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप तो ये होगा कि हम इसके डिजिट्स को अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास लूप होती है while n इज ग्रेटर देन 0। हम एक वेरिएबल लेंगे r और उसका
n का रिमाइंडर लेंगे 10 से, उसके बाद n को डिवाइड कर देंगे 10 से। ये वाला काम मैंने बारहा आप लोगों से असाइनमेंट्स में भी करवाया है, समझाया भी है आप लोगों से, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये आपको आता होगा। ठीक है, जो रिमाइंडर आया है उसको आप मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स, और एक और वेरिएबल ले लें आप, फॉर एग्जांपल सम, और इसकी इनिशियल वैल्यू 0 कर दें, और उस सम के अंदर इसको ऐड कर लें, क्यूब ऑफ रिमाइंडर को, और n क्योंकि हमारा इस प्रोसेस से गुजरते हुए एक स्टेज आएगी कि वो 0 हो जाएगा, तो हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं लाइक b सम। ये इतने सारे वेरिएबल्स जो हमने यूज़ किए हैं उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं। इस प्रोसेस के स्टार्ट करने से पहले हम n की वैल्यू b के अंदर कॉपी कर देते हैं, क्योंकि n ने इस प्रोसेस से गुजर के 0 हो जाना है, एक वक्त आना है वो n 0 हो जाएगा। तो हम एट द एंड देखेंगे कि इफ b इक्वल्स टू सम, तो हम मैसेज देंगे इट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, अदरवाइज इट इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। के चेक करते हैं 78, इट इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आप लोग इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिएगा, आप इसका सम प्रिंट करवाइएगा, जस्ट आपने ये सम की वैल्यू प्रिंट करवानी है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, 153 इट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, ओके, अब हम ये जानना चाहते हैं कि 1 से लेकर 1000 तक कितने नंबर्स आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। कैसे करेंगे बताओ? सेम लॉजिक जो हमने प्राइम नंबर्स के ऊपर लगाई थी, ये जो इनपुट ले रहे हैं ना, इसके ऊपर लूप लगा देंगे। ठीक है, समझ आ गई? सारी लॉजिक हम उठा के लूप में ले गए, और ये एल्स वाला हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो चाहिए जो आर्मस्ट्रॉन्ग होगा, जो नहीं है वो हमें नहीं चाहिए। और ये मैसेज भी हमने प्रिंट नहीं करवाना, जस्ट हमने उस नंबर को प्रिंट करना है जो आर्मस्ट्रॉन्ग है। ये क्या है? इनफाइनाइट लूप है। तो कहां से गलती हुई हमसे? n की वैल्यू 1 थी, n इज लेस देन 1000, n प्लस प्लस b इज इक्वल टू n, while n इज ग्रेटर देन 0। जी साकिब बताएं। हाँ हाँ, तो बेटा b प्रिंट करना था ना, क्योंकि n की वैल्यू तो लॉस हो गई ना, n की वैल्यू तो इस प्रोसेस में से गुजर के, हाँ ये प्रॉब्लम है, n की वैल्यू लॉस हो गई ना। तो जब वो n यहाँ पे आया तो 0 हो चुका था, जब वो ऊपर गया तो n 1 हो गया, वो उसने फिर 1 को चेक किया, फिर n यहाँ पे 0 हुआ, फिर ऊपर गया n 1 हो गया, फिर 1 को चेक किया, फिर यहाँ से गुजर के n 0 हो गया, फिर n 1 हो गया, वो 1 से ऊपर जा ही नहीं रहा। नहीं नहीं, कंडीशन नहीं, आप n को आप डिवाइड ना करो, आप b को कर लो। ठीक है, जो आपने नंबर उठाया है ना उसको आप कर लो। चलो, ये क्या हुआ? अभी फिर इनफाइनाइट है। हाँ जी बताएं, यहाँ पे भी आना था। चले जी, फाइनली प्रोग्राम रन हो गया हमारा। तो ये नंबर्स हैं अमंग द फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। आप इन सबको वेरीफाई कर लें, ये सारे आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, अगर आप इसको 1000 की बजाय 10,000 तक ले जाएं, वही है। तो आप ये देखें, आपने इसको इतना बड़ा डाटा दिया, 1 लाख कर लें, इतना बड़ा डाटा दिया इसने आपने, और ये कितना टाइम लगा इसको? 0.18, मतलब 0.2 सेकेंड्स भी नहीं लगे।
ठीक है, 1 सेकंड के 5वें हिस्से के अंदर इसने ये सारा काम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो ये काम अगर ह्यूमंस को करने के लिए दिया जाए तो वो तो लगा देंगे, फिर 2 महीने लगा देंगे, 1 लाख तक सबको वेरीफाई करो। ठीक है, ये ऐसी जगह है जहां पे आके हम कहते हैं कंप्यूटर्स हमसे सुपीरियर हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स कैलकुलेशंस के मामले में हमसे बहुत आगे हैं, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सारा काम कर दिया। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स जो है अभी भी जीरो हैं। जहाँ पे इमोशंस की बात होती है वहाँ पे कंप्यूटर्स नहीं आ सकते आगे। एआई जो है वो इमोशंस के मामले में जीरो है। ये प्रोग्राम समझ आ गए? ओके, आपकी एक असाइनमेंट है जस्ट फॉर योर होमवर्क, फॉर योर प्रैक्टिस। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर आपने चेक करना है ये क्या होता है, और एक नंबर को चेक करना है पहले इनपुट लेके कि इज इट परफेक्ट नंबर और नॉट, और फिर आपने वही रेंज वाला काम करना है कि इन बिटवीन 1 एंड 1000 कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो परफेक्ट हैं। ये आपका होमवर्क है, कोई असाइनमेंट नहीं है। ठीक है,